हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का पहला पेपर जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य सामान्य परिचय, इसको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और इसका कोड HND 101 है। चलिए बिना लेट किए जानते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों इसमें प्रतिधन एक होगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, तो इसमें गुण संधि होगा। हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, तो इसमें भारोपीय होगा। पांचवा क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? अद्वैतवाद से है। सातवां क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो इसमें कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का होगा। नामक निबंध के लेखक कौन है? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों इसमें 16 मात्राएं होती हैं। बहुत लोग 11 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये 16 इसमें मात्राएं होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पतु श्याम सलोने गात मनो निर्मल सेल पर आप तप पड़े प्रभात में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए ब्रह्म क्वेश्चन देखते हैं। बृहत्स्व रस का अस्थायी भाव कौन सा होगा? तो इसमें जुगप्सा होगा। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं, इसमें मध्याचार्य होंगे। बल्लवाचार्य होंगे, गलती हम कर दिए। तालव्य व्यंजन है, तो च छ ज झ ये होगा आपका। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो इसमें डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? तो नाथ साहित्य से। 17 क्वेश्चन देखते हैं। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो इसमें मत्स्य नाथ के थे। 18 क्वेश्चन देखते हैं। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? नामदेव नहीं है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदि काल की हैं। अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्यम काल किस काल को कहते हैं? तो ये भक्ति काल को कहते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक इनमें से हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 23 क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो यह सुमित्रानंद पंत ने दिया था।
अब 24 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा है आद्रतक थानक कथा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसमें संस्कृत होगा। और 26 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये अण होगा। और 27 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा व्यूहात्मक भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा होगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं। राहुल संक्रियातन ने निम्न में से हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसको माना है? सर हाप्पा को माना है। हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्गाता काल को आदिकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। 30 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ था? आदिकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्ध कवि नहीं है? तो देवसेन नहीं है। अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम जैन कवि माना जाता है? तो किसको माना जाता है? शंभू के माना जाता है, शंभू। अब 33 क्वेश्चन देख रहे हैं। जॉर्ज ग्रिशेन ने किस काल को स्वर्ण काल कहा है? तो यह भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है इन्होंने। 34 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संदेश राशक के रचनाकार हैं? तो कौन है? अमीर खुराको होंगे। अब 35 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह कौन से हैं? तो इसमें अ और अंग यह होगा डी, इसका क्वेश्चन आंसर होगा। 36 देखते हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें डी होगा, उच्च धन वास श्वास। अब 37 क्वेश्चन देखेंगे। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है? तो दोहा का उल्टा छंद कौन सा होगा? सोल्ठा होगा। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत बच्चे रोला भी लगा देते हैं, पर ये नहीं, सोल्ठा ही होगा। अब 38 देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर भोजपुरी बोली किस उपभाषा की बोली है? तो यह बिहारी भाषा की होगी। 39 देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी पूर्वी हिंदी बोली है? तो ये अवधी होगी। 40 देखते हैं। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह होगी शौरसेनी। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यह अंततष्ट होंगे, अंततष्ट का। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि प्रारंभ में होता है। क्रियान्त प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया से जुड़ते हैं। अब 44 क्वेश्चन देखते हैं। अविकारी शब्द होता है तो यह अव्यय होता है। तो 45 क्वेश्चन देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 16। इसमें नहीं, 16 नहीं होती है, 33 होती है। और देखिए 46 नंबर, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? तो इसमें 5 होती है। अब 47 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि निम्न में से किसे माना है? तो किसको माना है दोस्तों? चंद्रवारदारी को माना है। 48 अब क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है।
विनय पत्रिका की भाषा है तो यह ब्रज भाषा की है। निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।